नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के इस विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को इस महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कामना करते हैं महादेव जी से कि महाप्रभु आप सभी के जीवन में आपको खूब उन्नति दें, जीवन में आप सभी को ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त होता रहे और आप सभी को यूं ही आशीषवान बनाए रखें। तो आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद के ऊपर, जो कि आप सभी को बड़ा ही लाभान्वित करने में सहायक होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह विशेषांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बड़ा ही शुभ होने वाला है, बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री नीप करौरी महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद की। देखिए, महाराज जी अपने सभी अनन्य भक्तों पर वैसे तो अनन्य कृपा करते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सभी का महाराज जी को या महाराज जी का सानिध्य हम सभी के जीवन में अवतरित होता है, वैसे वैसे महाराज जी से जो प्रेम की लगन है, जो प्रेम की डोर है, वो और भी घनिष्ठता के साथ बंधती रहती है। महाराज जी के सानिध्य में जो भी अनन्य भक्त आता है, उसके जीवन में महाराज जी की ऐसी अमोघ कृपा होती है, ऐसा अमोघ प्रेम उस भक्त के मन में जागृत होता है कि वह शब्दों में कभी भी उसका व्याख्यान नहीं कर पाता। ऐसा आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन में भी ऐसा ही हो रहा होगा कि आपके मन में जो महाराज जी के प्रति अगाध प्रेम का जागरण हुआ है, उसे आप कभी भी शब्दों में कह नहीं पाते। ये प्रश्न आप एक बार स्वयं से अवश्य पूछ कर देखिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जब भी आप महाराज जी की किसी लीला को, महाराज जी के सानिध्य को किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप भी शब्द विहीन से हो जाते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? क्योंकि महाराज जी से जो आपकी लगन है, महाराज जी से जो आपकी भक्ति है और जो महाराज जी का सानिध्य आप सभी को प्राप्त होता है महाराज जी की कृपा पात्र होने पर, वह कभी भी शब्दों के अधीन नहीं रहता। आप उस प्रेम को अनुभव तो कर पाते हैं, मन से, तन से और बुद्धि से आप उस प्रेम का अनुभव इतनी गहनता से करते हैं, आप सदा उसी में अपने आप को सराबोर पाते हैं। लेकिन जब किसी के समक्ष आप उस बात को कहना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप जितना भी कह रहे हैं वह बहुत कम पड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी के साथ जो उनका अमोघ सानिध्य आपको मिला है, वो बड़ा ही घनिष्ठ और दिन प्रतिदिन क्षण क्षण होते रहने वाला है। यह आपके साथ सदा होगा और जैसे जैसे महाराज जी को आप अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में जोड़ते चले जाएंगे, आप पाएंगे कि आप स्वयं ही महाराजमयी हो जाएंगे। महाराज जी एक बात कहते हैं कि इस समाज में, इस सृष्टि में जब भी आप किसी को देखते हैं तो उसमें सदैव हमारी ही छवि आपको देखनी चाहिए। यानी कि एक बात महाराज जी यहाँ पर सिखाते हैं, जैसा कि कहा भी जाता है कि सभी नर एक समान होते हैं और समानता का भाव रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मन में एक समान भाव यदि आप सभी के लिए रखते हैं तो एक बहुत अच्छी आदत है। आप बड़े ही ईश्वरी कृपावान हैं अगर आप ऐसी सोच और ऐसी समझ रखते हैं। महाराज जी भी आपको इसीलिए प्रेरित करते हैं, इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं कि समाज में सभी को एक समान देखना चाहिए। और इस बात को महाराज जी यह जोड़ते हुए भी कहते हैं कि जब भी आप किसी को देखते हैं समाज में, उसमें आप हमारी ही छवि को देखना प्रारंभ करिए। ऐसा महाराज जी इसलिए कहते हैं ताकि आप सभी को, सभी के लिए सम्मान आपके मन में हो। जैसा कि सम्मान आप महाराज जी के लिए करते हैं, ऐसे ही सभी के लिए सम्मानजनक दृष्टि आपकी होनी चाहिए। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, जो कि एक अच्छे मानुष होने की, एक अच्छे मनुष्य होने की सबसे बड़ी एक उपलब्धि भी है और एक अच्छी बात भी है, जो अपने जीवन में आपको सदैव याद रखनी चाहिए। आज इस कलयुग में हम सभी के जीवन में कितने दुख हैं, इससे अवगत कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई किसी चीज से पीड़ित है तो कोई किसी चीज से पीड़ित है।
ये दुख दर्द जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म भी शामिल हैं और हमारे द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारते हैं, महाराज जी की जो सीख हैं उनको अपने जीवन में उनका विश्लेषण कर अपने जीवन में उनको शामिल करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में भी एक अच्छे परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप अच्छी सीखों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में अवतरित करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जो कष्टों की संख्या अब तक बहुत ज़्यादा थी, जो जीवन में आपकी कष्ट आ रहे थे, अटकलें आ रही थी, आपके कार्य नहीं बन रहे थे, ये सभी बड़ी सरलता और सुगमता के साथ अब पूर्ण होते हुए से आपको दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। कारण यही है कि हमने अपनी प्रतिक्रियाओं में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। जितनी अच्छी बातों को जीवन में आप शामिल करते हैं, जितने अच्छे व्यवहारों को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में उतने ही अच्छे परिवर्तन भी आने शुरू हो जाते हैं। महाराज जी की जितनी भी सीख है, महाराज जी की जितनी भी बातें हैं, वो बड़ी गूढ़ होती हैं। उनको यदि जीवन में आप अपने शामिल करना प्रारंभ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जीवन में बहुत ही तरक्की करने लग जाते हैं। अगर आपकी नज़र में भी आपको लगता है कि कोई महाराज जी के अनन्य भक्त अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर पा रहे हैं और वह सक्षम बन चुके हैं, तो उसके पीछे महाराज जी की अमोघ कृपा तो है ही, साथ साथ में आप पाएंगे कि उन्होंने उक्त व्यक्ति ने अपने जीवन में अवश्य ही महाराज जी की बातों को अपनाया है। इसीलिए आज ऐसे परिवर्तन उनके जीवन में आपको देखने को मिल रहे हैं। और यह तो जीवन की सत्यता है ही कि हम सदैव अच्छे व्यक्तियों से ही कुछ न कुछ सीखते हैं। बुराई अपने जीवन में अवतरित हम तब करते हैं जब हम बुरे व्यवहार और बुरी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी के सानिध्य में आने वाले जितने भी अनन्य भक्त हैं, वे सभी महाराज जी की कृपा पात्र हैं। इसीलिए आज वो महाराज जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी की बातों को सुन रहे हैं और उन पर अमल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बातों को सुनना, अच्छी सीखों को जानना, अच्छी सीखों के विषय में पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि उन सीखों को, उन अच्छी बातों को, उन अच्छे कार्यों को अपने जीवन में अमल में भी लेकर आएं, तो आपके जीवन में कुछ और भी अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। अवश्य ही आप अच्छी बात सुनिए, अवश्य ही आप अच्छा आचार विचार रखिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिए, लेकिन इस क्रम को एक प्रकार से सटीकता के साथ करते ही जाना है, क्योंकि आज और कल केवल करने के लिए नहीं है। ये वो बातें हैं जो सदा के लिए अपने जीवन में आपको शामिल करनी है। और यह बिल्कुल मत भूलिए कि जब आप अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छी बातों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तब आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार के रूप में सारी बातें सिखा पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे वृद्धों ने हमें जीवन में कुछ ना कुछ संस्कार दिए हैं, और निश्चित तौर पे वे सकारात्मक और अच्छे संस्कार हैं, तभी आज हम ईश्वरत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये संस्कार हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखने हैं। ये संस्कार हमें अपने माता पिता से या हमारे बड़े बूढ़ों से जैसे हमें प्राप्त हुए हैं, इसी को संस्कार स्वरूप को हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजो के रखना है। और ये संस्कार हमें उन्हें भी देना है, ताकि हमारे सनातन धर्म को और हमारे जितने भी अच्छे विचार हैं वे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। तब जाकर हम पाएंगे कि धर्म की रक्षा आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से तो कर ही रहे हैं, और ये बहुत बड़ा योगदान है जो आप स्वयं अभी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार स्वरूप में दे रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो कि हमें अपने जीवन में अवश्य शामिल करनी चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। और साथ साथ आप तो जानते ही हैं, जब महाराज जी का अमोघ हस्त, महाराज जी की अमोघ कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें कभी भी किसी भी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा मजबूत अटल अस्त्र है जो कि आपके पास है, तो आपको किसी भी प्रकार के भय की कभी भी कोई चिंता कभी नहीं सता सकती। क्योंकि जिसके साथ सत्य है, जो सत्यवान है, उनके साथ स्वयं ईश्वर का सानिध्य होता है, ईश्वर का वास आपके इर्द गिर्द होता है, जो कि सदैव आपकी रक्षा करते रहता है, एक कवच के समान। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आप अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जान पाए होंगे। और अब समय आता है आज की प्रार्थना का। आज की प्रार्थना में
मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे श्रद्धेय श्री महाराज जी हम सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें, सभी को सन्मति दें, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।